राम राम। राम राम सेठ जी। छोटू कहिए सेठ जी। देख भाई, जी सेठ जी। सबसे पहले तू ये बताओ, कहिए सेठ जी। क्रमों की झोपड़ी अभी कितनी दूर है? सेठ जी बात तो ठीक है सेठ जी। सेठ जी जो आगे बस्ती दिखाई दे रहा है सेठ जी, बस बस्ती उसी पार करते हुए बस करमा की झोपड़ी है सेठ जी। रास्ता तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है बे। सेठ जी यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि रास्ता तो साला बड़ा गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है सेठ जी। वहाँ मारुति कार कैसे पहुँचेगी? देखिए सेठ जी बात ऐसा है सेठ जी, हम लोग अपना मारुति कार को घरोसते हुए लेकर के चलेंगे। अगर अपना मारुति कार वहाँ पर नहीं जा पाएंगे तो हम लोग अपनी मारुति कार के यहीं पर खड़ी कर देंगे सेठ जी। ठीक है सेठ जी। लेकिन छोटू, कहिए सेठ जी। चलने से पहले कुछ मोड़ पानी बना लिया जाए। क्यों नहीं सेठ जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि चलने से पहले थोड़ा मूड पानी बना लिया जाए। लेकिन कैसे? कैसे हमारे ओम प्रकाश पेटी मास्टर बता रहे हैं। छोटू, अरे सब तो शराब पीते हैं, सब तो शराब पीते हैं, पानी मिला के। सब तो शराब पीते हैं, अरे पानी मिलाई के। और मैं तो शराब पीता हूँ, जवानी मिला क्या हुआ? क्या कहने वाला हूँ शेर जी, कह रहा हूँ कि सब तो शराब पीते हैं, पानी मिलाएंगे, और हम तो शराब पीते हैं जो चिल्लू लगाएंगे। हम तो शराब पीते हैं, चिल्लू लगाएंगे। नमस्ते छोटो। और कहिए भाभी। छोटो, हाँ भाभी। अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए? वही तो मैं भी देख रहा हूँ भाभी कि अभी तक तो भैया नहीं आए भाभी। छोटो, हो सकता है ट्रेन भी लेट हो गई है, इस समय भैया अभी तक नहीं आए, हो सकते आते होंगे भाभी। छोटो, हाँ भाभी। हमें ऐसा लग रहा है क्यों आ रहे हैं सर सामान लिए हुए। तुम ऐसा करो छोटो, तुम चले जाओ चौराहे पे, देखो तुम्हारे भैया आए होंगे तो बैग वैग लिए होंगे, कैसे आएंगे लेकर। बात ठीक कहता है भाभी, ऐसे करते हैं हम सबसे पहले चला जाते हैं चमराहा पे। चमराहा बना चौराहा पे? चौराहा पे, चौराहा पे चला जाते हैं भाभी। एक बोरिया अरहरी की दाल ले ले, 8-10 किलो सोयाबीन और 5 किलो नमक ले ले। हाँ क्या बताइए भाभी? सही कहा था। हाँ भाई, सोयाबीन तो ठीक है बा, हाँ। दाल उल नमक ठीक है बा, एक बोरिया लेकिन 5 किलो नमकवा का करबा? नमको काम न लागे भाभी। अरे तो पगलू 5 किलो नमक खाबा तो जवानी बाटन की आए मुर्गी ऐसे ना तो कायदे के बन जाबा। तो यही पता ही नहीं भाभी, लॉकडाउन में सारा मुर्गी खत्म हो गई भैया रे, मेरे छीली मुर्गी है सही, एक तो नहीं बची लॉकडाउन में भाभी। सही कहा था। लिया यार भैया के। चल लिया क्या, हम चलते बैठ के इंतजार करते। छोटू, कहिए सेठ जी। गरीबों की बस्ती यही है। हाँ
यही है गरीबों की बस्ती सेठ जी। एक काम करो, कहिए सेठ जी। जाके पता लगाओ करमवाई झोपड़ी में है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त पता लगा रहा हूँ कि कर्मा झोपड़ी में है कि नहीं सेठ जी। जाओ। ठीक है, मैं भी पता लगा रहा हूँ। अरे भाई, हम कह रहा हूँ उस झोपड़ी में कौन है भाई? अरे झोपड़ी में कोई है भाई? अरे भाई, हम कह रहा हूँ उस झोपड़ी में कौन है भाई? के आप भैया चिल्लाता है? अरे मनई यही और के है भाई? हम तो एक कहत ना एक जानवर है। अरे तो हम कहाँ कहते हैं भाई? ये बताइए कर्मा की झोपड़ी यही है? हाँ ये है यार। ये बताइए इसी वक्त कर्मा इसमें अपने झोपड़ी में है कि नहीं? नहीं घरे नहीं बाटे। ये बताइए इस समय कर्मा इस समय कहाँ है? ओ गाहा हमारी ननद किया। ये बताइए इस समय झोपड़ी में कौन है? हम ही। अरे तुम हो, तुम उनकी कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम उनकी कौन लगती हो? हम ना हम उनका बीबी है। ओहो, समझ गया। अरे तुम्हारे कहने के मतलब तुम उनकी दीदी हो? हाँ उनका दीदी है तो हर मौसी है। अरे भाई, आप ही तो यही तो कह रहे हैं। अरे उनकी बीबी हो। देखिए भाई, मैं बीवी का मतलब भी नहीं जानता हूँ भाई। नहीं जानते हो? साफ साफ में बताइए भाई। मैं उनकी औरत हूँ। ओहो, समझ गया भैया रे। अनेक जेकर मुरब्बा अचार बना भैया रे का हमका बहुत पसंद है भाई। हाँ हाँ खड़े ले लिया ससैया नटैया में निपुर जाए। देखिए भाभी, मैं औरत के मतलब औरत का मतलब नहीं जानते हो? नहीं भाई। मेहरारू जाना था? ओ मेहरारू जेका भुट्टा होता है एक तो जाना था, एक हमका नहीं पता है भाई। मेहरारू ना जानता? नहीं। अरे उनका दुल्हन है। ओह समझ गया, ठीक है। ऐसा है, सेठ कड़ोरी मल आए हुए हैं। क्या सेठ कड़ोरी वाला है? और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सेठ कड़ोरी वाला? जी हाँ। उनका बताई था कि ये भाई घरे बाटे ना है। चलिए ठीक है, जाए चला जाए। मैं भी इसी वक्त जाकर सेठ जी से बोल दे रहा हूँ। ठीक बा। ठीक है ठीक है। सेठ जी, कर्मा की झोपड़ी तो यही है सेठ जी। कर्मा झोपड़ी में है या नहीं? सेठ जी, लेकिन इस समय कर्मा कर्मा अपने झोपड़ी में नहीं है सेठ जी। फिर कौन है? क्या बताई सेठ जी, आपसे एक 80-90 साल की बुढ़िया बैठी है सेठ जी। यहाँ पे 80-90 साल की बुढ़िया बैठी है? हाँ सेठ जी। सेठ जी ऐसे करते हो सी हमसे तो का ले जाते का ऐसे करता हो, चलिए घरे छोड़ा जाइए। हाँ छोटू, हाँ? उस बुढ़िया से मुझसे मतलब है। बुढ़िया से मतलब है? हाँ। बुढ़िया से का ले जाते का राजू ऐसे करता हो, चलिए घरे छोड़ा जाइए। अगर मैं उस बुढ़िया से मुलाकात नहीं करूंगा तो कर्मा कैसे जानेगा कि सेठ मेरे झोपड़ी तक आए थे? ओ ये भी बात ठीक है सेठ जी। अगर उस बुढ़िया से आप अगर पता नहीं करेंगे तो कर्मा को कैसे पता चलेगा सेठ जी हमारे झोपड़ी में आए थे? हाँ ठीक है सेठ जी, पता ठीक करिए। है, मैं बात करता हूँ। इस तरफ चलो। क्या बे छोटुआ? दो साले। अबे साले, तूने बोला कि 80-90 साल की बुढ़िया बैठी है। यही कहे तो यही कहे भाई कि 80-90 साल घरे बुढ़िया बैठी आई, उसी का ले जाते कैसे करता, चली घरे आओ चली। चुप साले। अबे साले, वो बुढ़िया नहीं है बे। ये नहीं है? अबे वो करमवा की दुल्हन है। ओ पता वाला हम का पता भाई, गुटरी मुटरी घूघूट उगाड़ के बैठी रही, गुटरी मुटरी मार। हम तो सोचे सेठ जी कौनो बुढ़िया ही बैठी है। छोटू, जी सेठ जी, वैसे देखने में बहुत खूब सुंदर है बे। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब सुंदर है सेठ जी। इस झोपड़ी में गुजर बसर कर रही बसर है, अकेली कर रही है सेठ जी। लेकिन करमवा देखने में कैसे है? करमवा की बात कराता है सेठ जी। करमवा मांगता जात, मांगता खाई कमाई वाला, मांगे खाए वाला, मांगता जात मुसहारा का करबा। लेकिन एक चीज है सेठ जी, सब नसीब की बात है। जो नसीब है बढ़िया दुल्हन पाएगी दुल्हन सेठ जी। नसीब की बात तो है, नसीब की बात है, लेकिन इस झोपड़ी में गुजर बसर कर रही है, जी सेठ जी। शोभा नहीं दे रहा है। वो बात कहाँ दे रही है? ठीक है, मैं बात करता हूँ। चलिए ठीक है, आप बात करिए सेठ जी। अरे हे दुल्हन, सेठ बुढ़ऊ वाला। खुश रहो।
खुश रहो। क्या यदा भाव है। कहाँ सेठ बुढ़ो, आज गरीब के द्वारे कैसे दर्शन मिला आपके। अगर कोनो काम रहा हो आप संदेश के उस भेज दे होते, आपके काम हो ही जाते। आपकी कौन जरूरत रही इतना कष्ट उठावे की। देखा दुल्हन, मैं बता रहा हूं, कर्मा मुझसे 9,000 रुपया कर्ज लाया है। आज तक न तो मेरा कर्ज दिया, न अपनी शकल दिखाया, न खेतों में काम करने आया। आज मैं अपना कर्ज वसूल ले आया हूं। ये का कहते हैं सेठ जी, 9,000 रुपया ले आए हैं। हाँ, नहीं सेठ जी, वो तो हमसे बताए रहे हैं खाली 5,000 रुपया लाए हैं। 5,000 रुपया। हाँ सेठ जी, 5,000 रुपया बताया है, लेकिन मूल ब्याज ले करके पूरे 9,000 रुपया बन गए। तो ये साहब बतावे ना, मूर और ब्याज व्याज ले के 9,000 रुपया भावा। आप तो कहते हैं कि 9,000 ले आए हैं। हाँ, ठीक है सेठ जी, अबे घरे नहीं बैठे, आप चलें अपने दरवाजे आ जाए हैं तो आपके कहीं आप भेज दे भाई। नहीं गौरी, तुम्हारे पास जो कुछ हो मुझे दे दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देखो सेठ जी, अबे हमारे पास कुछ नहीं बा, हमारे मन से तो घरे नहीं है। आप चले जाए अपने घरे, आ जाए हैं तो कुछ न कुछ व्यवस्था कराई के आपके यहाँ उनका पठे दे। देखो, मैं बकवास करना नहीं जानता हूँ। ये सुबह सुबह का वक्त है, तुम्हारे पास जो कुछ हो मुझे दे दो और हम चले जाएंगे। लाओ। ठीक है सेठ जी, अगर आप जिद करते हैं कोनो बात नहीं बा, ये एक हमारी निशानी बची है। सेठ जी, आप इतने जिद के हैं, एक ढीला किटवा आप ले ले। तू सूंघ रहा है बे? यह तो आप नहीं समझता है सेठ जी, सूंघत है बिना है सेठ जी। कैसे गहना हो सेठ जी, चाहे असली हो चाहे नकली सेठ जी, एकर पहचान बताई दी सेठ जी, गहना असली है कि नकली सेठ जी। सेठ जी, जौन चीज हकीकत में हम बताई दे सोनार का बताई पाई हैं सेठ जी। ये गहना असली है सेठ जी, ये असली है। सेठ जी तक गहना सुन के बताई दी है कि ओरिजिनल है, ये मनई सुन के बताई दे सेठ जी। मनई कौन बिरादर है भाई सेठ जी? ये सुन के तू साले बताता है, तो ये बता बे, ये भनुआ कौन बिरादर है? हाँ, सेठ जी आपको साले बुला रहे हैं साले, तुम्हारे वक्त हर वक्त गायब रहता है, वो साला भूखा गया है साला। सेठ जी, यही तो है साला बाबू चमार सिंह। इस
तो पहचान में आ गया, यही तो है साला बाबू ठीक कह चमार रहे सिंह। हो। हाँ सेठ जी। छोटू, जी सेठ जी, एक काम करते हैं, कहिए सेठ जी। चलो इस वक्त सुनार के पास चलते हैं। इसी वक्त हम लोग सोनार के पास चलते हैं सेठ जी। इसे तपाऊंगा और चेक कराऊंगा तपाएंगे और चेक कराएंगे सेठ जी। ये असली है कि नकली? या नकली। ठीक है ए, सेठ जी। दुल्हन, ठीक है, मेरी चलो। बात सुनो, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन कर्मा आ जाए तो कर्मा से बता देना कि सेठ जी आए थे। ठीक है सेठ जी। इतना याद रखना, ये तो हो गया, ब्याज अभी मूर बाकी है। ये क्या कहते हैं? हाँ, खाली ब्याज ही भरे के बाद ठीक है, कौन बात नहीं बा। छोटू, चलो चलते हैं सोनार के यहाँ, आओ मेरे साथ। या भगवान, ये का चिल्लाया, कटे बेटे मंगलसूत्र नाच कटे हमार छो जोई गए। मरने के बाद अब कर्जा बाकी रहेगा। हमारे स्वामी जी ये अगर कहीं देखिए तो जरूर पूछिए, के चार बात सुने हैं। छोटू भैया, कहिए भाभी। छोटू भैया जरूर भाभी। अपने भैया से एक वचन कहा कि भाभी उतार के दे दे मंगलसूत्र। चलिए ठीक है भाभी, अगर ऐसे कह रहे हो तो मैं भैया की ये सब बात नहीं बताऊंगा भाभी। हाँ छोटू, ठीक है भाभी। ठीक है छोटू। हाँ चलते भाभी, हैं। ठीक है चलिए भाभी। छोटू भैया, कहिए भैया। यहाँ से नयनागढ़ हाँ भैया। मेरे खजरी बहन का घर थोड़ी दूर पड़ता है। जरूर भैया। चलो भैया, छोटू हम चलते हैं बहन के यहाँ। ठीक है चलो फिर भैया, चलिए भैया। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में अपने साथ कोई नहीं साहेब उस तरह कर दो करम, दिखा दो शहर मदीना, नबी की धड़के सीना, हो गया मसीना। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आपकी शान कोई नहीं
मन भतरा दाही जरा के मन भतरा दाही जरा भतरा दाही जरा के नारायण हम नारायण नाम के भक्ति नहीं पागल हाँ हमार नाम भक्ति बा और का सही सही भक्ति थोड़ी के वही है। हम दहेज का लोभी औरत है और का 3 साल का दिन बीत गया हाँ। कि खपटहवा सैलहवा कर्मवा कजरी के भैया हाँ। न दहेज लेके आई न अपन सैलावा ये हमरे सामने मुंह दिखावैया खावे आए और का समाज बहुत जरूरत बा चल तनी बैठ हम आराम करे ते हमारा तनी हाथ गोड़ दबाई दे ये का किया तू बैठ जा आराम कर तो गोड़ हाथ हम इज्जत है ठीक है ठीक ये नैनागढ़ मेरे खजरी बहन का घर है। मैं आवाज लगाता हूँ, अगर घर में मेरी बहन होगी तो जरूर बाहर निकलेगी। अरे भैया, क्या हो? अरे तनी बाहर निकले यार। अरे यार अबे अपने माइक काम लगाए ही। अपने माइक काम लगाए हैं। हाँ भैया अपने माइक काम लगाए ही। अबे आधा ही काम की ने आधा बाकी है। कहो कहा तहा अपने माइक काम लगाए है, आधा के है आधा बाकी बा। कौन ऐसा काम आ हो? ए भैया हाँ तनी बाहर निकला, बाद में पूरा कैले है। भैंसार सारे देश के मांगता ड्रोन का चोर नहीं कर रहा सारे वही में परेशान के यहाँ। का भैया का हो? हाँ कौन माइक अपने काम लगाए रहे कि आधा के है आधा बाकी है? अरे यार मतलब हमार कहे का मतलब अपने माइक गोड़ हाथ मीजत रहे, गोड़वा मीज ले रहे, हाथवा बाकी रहन हो कहे आधा कर ली अबे आधा बाकी है। तो ऐसा कहे होता कि गोड़ हाथ मीजत है? कौनो बात ना वैसे कह दिन मतलब अपने माइक काम अच्छा, लगाए हुए। माता जी हैं? माता जी अपने 12 अंडर बैठी हैं। तेरा बनाए? अरे बरामदा में। आज जहाँ पंखो चलता बा। चलो भैया उनसे मिलाओ। आइए चलो। कारे भोलुआ हरामे अब हाँ, देश के मंगता फकीर लिया कि हमरे दुआरे आवे बा। हम का जली कहीं कि भगवती गाड़ा बतावा हमरे पांव पड़ के हमका सीधा नरक में डालत बा। हमका का पता के हन कहन माई से मिलब हम कहे मिल ले। पूछ के आटा रे ए हम माता जी मैं कोई
मांगता फकीर हूँ मैया, मैं वही कजरी का भाई कर्मा हूँ माँ। क्या कहा? कजरी के भाई कर्मा? ओ हो ए भोलो, मैं समझ गई। कर्मा देर आया मगर एकदम दुरुस्त आया। काहे मला दहेज लेके आया, चल सही। सही बात। ए बेटवा, तोहरा इंतजार हम करत रहे, हम फैलाए ही हलही में तू। ए भोलुआ, इत हमरे सामने रोवत है रे। मेरी बात सुनो माँ, मेरी कजरी बहन कहाँ है मैया? माँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है माँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। का कहा था? 3 दिन से भूखा है। भगवती गाड़ू, तू कजरी बहन का मुंह देखे चाहता। अगर कजरी बहन का मुंह देखे खोई ना, 20,000 रुपया सोने के चैन की हीरो होंडा गाड़ी लिया के दे दे, नहीं तो कजरी का मुंह देखे ना पाऊंगे। भैया, मैं आपके पास अरे निकल जा घर से मेरे तो, अरे निकल जा घर से मेरे दो, नहीं तो कर दूं शकना। कड़ी हीरो होंडा गाड़ी दिया नहीं। सुन ले बात गौर से, सुन ले बात गौर से, नहीं तो कर दूं शकना। भलाई है हराम को नालायक, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा घर छोड़ के भाग जा बेटा। मैं भक्ति नहीं रे, मैं वो जहरीली औरत हूँ रे। मैं जिसको डस लेती हूँ लहर तक नहीं देती हूँ। मेरी बात सुनो भैया। बोल, क्या मैं सुन भैया, मैं बताता हूँ माँ, हर गरीबी गरीब है गरीबी गरीब है
बनती इतना मजबूर न करियो आज मेरे पास दहेज होता तो मैं अपनी कजरी बहन से मिल सकता था। कहाँ से दहेज दो माँ? करे भगवती गाड़े मुझे ता जब गरीब दुखिया रहे का करे हमरे खिया अपने बहन की शादी कई दे कौनो गरीब खिया दे दान दे देते एक पैसा दहेज ना लागत माँ करे मारो मत माँ, मैं आज से चला था। देख खेल में मजा आ गया और क्या ई भगवती गाड़ा खजड़िए से मुंह लग के है? हमरे साथे छूछ पाला की जीव धन कहाँ आई है कजरी से मिले आई है कजरी से मिले या का ना जानता है लाजवंती भक्तिन दहेज का एकदम लोभी बा और क्या इनका भगवती गाड़े को ऐसे छोड़ दे इनका पता नहीं है। अब यहीं से छबीली भक्तिन की चाल देखना और मास्टर महेंद्र मिस खुशबू रानी का चलते हैं कैसे? अरे हाथ में मेहंदी मांगे से धुलवा अरे हाथ में मेहंदी मांगे से धुरे बार बाते हो कैसे पपी हरा